तो दोस्तों ये हमारा शॉप है और बहुत ही मेहनत से हम लोगों ने इस चीज़ को सजाया था और सोचा था कि इस जगह को बहुत और अच्छा बनाएंगे और अच्छा इससे नाम कमाएंगे, पैसा कमाएंगे। लेकिन होता है ना, कभी कभार किस्मत साथ नहीं देता है, तो वही हमारे साथ हुआ है। ऐसा लग रहा है कि कुछ ख़त्म सा हो गया है, लेकिन देखेंगे आगे कहाँ तक जाती है नैया। तो आइए मैं अपनी कहानी बताता हूँ। मैं हूँ पार्थ और 1 साल पहले मैं एक बिजनेस रन करता था। अकेले नहीं करता था, मैं और मेरा पार्टनर मिलकर बिजनेस रन करता था और वो बिजनेस आज पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि अगर आप कोई बिजनेस रन कर रहे हैं तो वो बंद होने का कारण सिर्फ कस्टमर होता है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कस्टमर की कमी की वजह से कभी भी बिजनेस बंद नहीं होता है और ऐसा ही मेरे साथ हुआ है। पूरी बात बताने वाला हूँ कि हमारा एक साल पहले एक बिज़नेस था जहाँ से मैं बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहा था, लेकिन वो बिज़नेस अब कहाँ ख़त्म हो गया है। और अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं ना, तो इस वीडियो को ज़रा गौर से सुनिएगा और गौर से देखिएगा कि हमने क्या गलती करी जिस वजह से हमारा इतना अच्छा बिज़नेस, जहाँ पे हमने 20,000 से स्टार्ट किया था शॉप को, 2 लाख रुपये तक ले गए थे, वो चलता हुआ बिज़नेस क्यों बंद हो गया और आज मैं क्यों रोड पे खड़ा हूँ। पूरी बात बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मैं अकेले बिजनेस रन नहीं करता था, मेरे साथ मेरा एक पार्टनर था। नहीं 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 नहीं, अगर आप सोच रहे कि पार्टनर के बीच में अनबन हुई है तो ऐसा भी कुछ नहीं है। हम दोनों के बीच में बहुत ही अच्छा एक कनेक्शन है। हम जॉब भी एक साथ करते थे, हम पढ़ाई भी एक साथ करते थे। पढ़ाई भी हमने एक साथ छोड़ा है, जॉब भी हमने एक साथ छोड़ा है, फिर बिजनेस भी हमने एक साथ स्टार्ट किया है। तो अगर आप अपने पार्टनर के साथ कर रहे हो, अगर उसके साथ एग्रीमेंट नहीं करना पड़ रहा है और आप उसके साथ बिजनेस कर रहे हो, तो उससे ज़्यादा ट्रस्टेड वाला इंसान कोई नहीं हो सकता है। हम लोगों ने बिना एग्रीमेंट के शॉप स्टार्ट किया, तो इतना भरोसा हम दोनों में एक दूसरे का था। बात कुछ ऐसी है कि 1 साल पहले हम अपना जॉब क्विट करते हैं और हम लोग शुरू करते हैं एक छोटा सा बिजनेस। तो बिजनेस क्या शुरू करें, दिमाग में यही नहीं आ रहा था। फिर हम लोगों ने अपने मार्केट को एनालाइज किया कि मार्केट में ऐसा क्या है जो नहीं बिक रहा है। फिर हमारे दिमाग में आया कि मॉल के अंदर जो बिक रहा है क्या हम वो बाहर बेच सकते हैं। बस शुरू हो गई हमारी कहानी। हम लोगों ने डिसाइड किया कि हमें एक स्वीट कॉर्न का शॉप ओपन करना है, क्योंकि हमारे जो लोकल एरिया में स्वीट कॉर्न कोई नहीं बेच रहा था। मैं और मेरे पार्टनर मिलके चले गए दिल्ली, वहाँ से एक काउंटर लेके आए। हमारे पास ओनली 20,000 रुपये थे, 10,000 उसका था, 10,000 मेरा था। हम लोगों ने स्टार्ट किया स्वीट कॉर्न हब। 20,000 का काउंटर लेके आए, मार्केट में गए, किसी से बात किया और उसके घर के सामने हम वो शॉप लगाने लग गए। लेकिन स्टार्टिंग में ऐसा था, क्योंकि हमें बिजनेस की जानकारी नहीं थी, हम जॉब करने वाले थे। हमारा दिन का सेल भी 100 रुपये नहीं होता था, और अगर कभी 100 रुपये हो जाता था तो हमें वो दे देना पड़ता था, और अगर 100 रुपये नहीं भी होता था ना, तो भी हमें अपने जेब से देना पड़ता था, क्योंकि स्वीट कॉर्न कोई भी नहीं खाता था बाहर। लेकिन हम हार नहीं माने, हमने वहाँ पे लगा के रखा। जो लोग आते थे, जो जिम करते थे, वो लोग खाया करते थे। धीरे धीरे हमारा शॉप बहुत ही अच्छा ग्रो करने लग गया। हम लोगों ने इंस्टाग्राम पे आईडी बनाई, कुछ ही महीनों के अंदर 50,000 फॉलोवर पूरे हो गए, लोग आके मिलने लगे। बहुत ही अच्छा हमारा दिन चल रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि अच्छे दिनों के साथ बुरा दिन भी आता है, तो यही हमारे साथ हुआ। हमारा काम वहाँ पे इतना अच्छा चला, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। अच्छे दिनों के साथ बुरा दिन भी आता है। जब हमारा काम वहाँ पे अच्छा चलने लग गया, तो वहाँ के जो ऑनर है, वो ऑनर ने अब 100 रुपये छोड़ के 150 कर दिया, यानी कि 4,500 रुपये मंथली उनको चाहिए था। लेकिन ये एक अच्छा डील नहीं था हमारे लिए, क्योंकि हम रोड पे लगा रहे थे और इतना बड़ा काउंटर भी नहीं था, छोटा सा काउंटर था हमारे पास, 2 फीट का एक काउंटर था, और हम दोनों को उससे अर्निंग निकालनी होती थी, रेवेन्यू निकालना होता था। हमारे भी तो कुछ खर्चे होते। तो उन्होंने 4,500 रुपये बोला, लेकिन हम लोगों ने बोला कि नहीं, हम इतना नहीं दे पाएंगे। और तब हमारे दिमाग में यही था कि हम थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं, कुछ और बड़ा करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, वहाँ से शॉप को हटा देते हैं। दूसरे दिन हम कहीं दूसरी जगह जाते हैं, वहाँ पे एक शॉप देखते हैं, छोटा सा शॉप होता है। वो शॉप भी ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, वहाँ पे बैठने लायक अंदर जगह नहीं होती है, ठीक है। वहाँ पे हमें 5,500 रुपये देना होता था। लेकिन हमारे अंदर एक ये खुशी थी कि अब हमारा खुद का दुकान है, हम काउंटर को उठा के अंदर रख सकते हैं। पहले हम रोड पे रखते थे ना, ठीक है, अब हम अंदर रख सकते हैं, बरसात का कोई टेंशन नहीं होता था। फिर वहाँ शुरू होती है हमारी नई जर्नी। वहाँ पे हमारा स्टार्टिंग से काम बहुत ही तेज़ चलने लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे जो ऑनलाइन फॉलोवर्स थे, यानी कि इंस्टाग्राम में जो हमारे फॉलोवर्स थे, वो सब अब वहाँ पे आने लगते हैं। अब उनको पता चल जाता है कि स्वीट कॉर्न हब का एक हब बन चुका है, इस जगह पे स्वीट कॉर्न हब में मिल जाएगा खाने को। हमने वहाँ पे सामान और बढ़ाया। फिर हम वहाँ पे फ्रेंच फ्राइज लेके आए, स्वीट कॉर्न तो था ही हमारे पास, फिर मोमोज लेके आए, और शॉप हमारा गोली की तरह चलने लगा। यानी कि हम जो रेवेन्यू जनरेट सोचते थे कि करेंगे, वो हमारे पहले मन से स्टार्ट हो गया था। हम दोनों का इतना खर्चा आ जा रहा था कि हम बहुत हैप्पीली जी रहे थे।
वहाँ पे हम काम करते रहे करते रहे करते रहे। लोगों का बहुत प्यार आया, बहुत दूर दूर से लोग खाने आते थे हमारे शॉप पे, और वो खुशी ऐसे बयान नहीं किया जा सकता। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में आप छोटे से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि अगर आपका बिजनेस बंद भी हो जाएगा ना तो आपको कोई ज़्यादा दर्द नहीं होगा। फिर उस जगह से हम लोगों ने बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया। शॉप हमारा 20,000 से लेकर 50,000 का हो गया था, 50,000 से अब 1 लाख का होने वाला था। हम लोगों ने बहुत अच्छा एक्सपेंड कर लिया था, हमने अपना बिजनेस को बहुत बड़ा बना लिया था। और इंस्टाग्राम में हमारे फॉलोअर्स कुछ इस तरीके से बढ़ रहे थे, कुछ कहने का नहीं। हम लोगों ने ऑफ़र चला दिया कि इसके साथ ये फ्री रहेगा, इसके साथ ये फ्री रहेगा। धीरे धीरे हम लोगों ने इन्वर्टर ख़रीदा, फ्रिज ख़रीदा, काउंटर बनाए, बैठने के लिए सिटिंग एरिया बनाए, सिलेंडर्स लिए। बहुत अच्छा हम लोगों ने अपना काम को शुरू कर दिया था। तो अब होता है हमारा फेज़ 3 स्टार्ट, जहाँ हम चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। शॉप इतना अच्छा चल रहा था, काम इतना अच्छा हो रहा था। अब हमने सोचा इस जगह से अब बड़े जगह पे जाना चाहिए। शायद वही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। हमें उस शॉप से एक बड़ा शॉप मिल गया था जहाँ पे उसका रेंट 15,000 रुपये था। अब सोच सकते हैं जो इंसान 100 रुपये दिन का देता था, अब वो इतना अर्न करने लग गया था कि 15,000 रुपये मंथली देने के लिए तैयार था। अब छोटे से बड़ा किया, अब बड़े से और बड़ा करना था, यही हमारी चाह थी। लेकिन हमें नहीं पता था कि यही डिसीजन हमारी लाइफ का सबसे बुरा डिसीजन हो सकता है। हमने वहाँ पे रेंट ले लिया, हमने वहाँ पे पैसे लगा दिए बहुत ज़्यादा, शॉप को पूरा चमका दिया। आप देख सकते हैं कि ये हमारा शॉप था। लाइटिंग प्रॉपर, पेंटिंग प्रॉपर, वॉल में जो हमने कवर फोटो लगाए थे वो प्रॉपर, रश प्रॉपर। अब हमने वहाँ पे पैसे लगा दिए थे, इन्वर्टर, लाइट, फ्रिज वगैरह सब कुछ हमारे पास आ चुका था। हमने और भी ज़्यादा एक्सपेंड कर दिया। बर्गर मशीन लेके आए, मोमोज़ के लिए अलग कंटेनर लेके आए, बहुत सारे पैसे हमने वहाँ पे बर्बाद किया। लाइट देख सकते हैं, आप देख सकते हैं खुद कि इसमें हमारा कितना पैसा लगा होगा। हमने सब कुछ वहाँ पे झोंक दिया, लगा दिया। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा था। शॉप रन करते रहे 15 दिन बाद एक मैसेज आता है, और वो सुन के हम पूरी तरीके से शॉक में रह जाते कि ऐसा कैसे हो गया। हमारा बिजनेस किस तरीके से ख़त्म होने वाला था, हमारे आंखों के सामने दिख रहा था। 15 दिन बाद ऑनर आते हैं और बोलते हैं कि ये बिल्डिंग सेल हो चुकी है, अब आपको यहाँ से जाना होगा। यानी कि हमने इतना पैसा लगा दिया था, प्रॉपर हमने लाइटिंग करी, सब कुछ सेटअप किया, काम इतना अच्छा चलने वाला था, लेकिन 15 दिन ही बाद हमको यहाँ से जाने का ऑर्डर आ गया था। अब अग्रीमेंट नहीं हो पाया था तब तक, तो अब हमें वहाँ से जाना था। लेकिन ऑनर ने बोला कि चलिए आप 2 महीने रह लीजिए, 2 महीने बाद ही हम जो मालिक है उनसे पेमेंट वगैरह करेंगे, तब तक रह लीजिए। लेकिन वो 2 महीने अब चुभने लगा था अंदर से कि यहाँ पे अब और एक्सपेंड नहीं करना है और चीज़ें नहीं लाना है। लेकिन हमें पता था अगर हम वहाँ पे 2 साल रुक जाते, अगर हम वहाँ पे सिर्फ 2 साल रुक जाते ना, तो वहाँ का पूरा मार्केट हमारा होता। 2 साल भी नहीं, 1 साल भी अगर हम रुक जाते तो वहाँ का मार्केट हमारा होता, क्योंकि हम वो चीज़ लाने वाले थे उस लाइन में जो कोई नहीं बेच रहा था। वहाँ पे सिर्फ नॉर्मल चाउमीन, मोमो, राइस, स्प्रिंग रोल, बस यही बिकता था। हमारे पास कुछ यूनिक था, हमारे पास फॉलोवर्स थे, हमारे पास इंस्टाग्राम था, हमारे पास सोशल मीडिया था। लोगों को पता चला कि हम यहाँ से जाने वाले, तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि आप लोग ही खरीद लो। लेकिन इतना पैसा नहीं था ना, उस जो घर का वैल्यू था वो 1 करोड़ से ऊपर का था। अब शायद ऊपर वाले को मंजूर नहीं था कि ये लोग यहाँ पे रहे। फिर धीरे धीरे टाइम बढ़ता रहा। हम वहाँ से कुछ अर्निंग नहीं कर रहे थे, लेकिन उन्होंने बोला कि हमें रेंट देना पड़ेगा, तो हम रेंट देते थे, जो थोड़ा बहुत बचता था वही हम रखते थे। अब वो टाइम नहीं रहा जिस समय हम इतना रेवेन्यू जनरेट करते थे कि एक आईफोन आ जाए। मतलब एक आईफोन लाने तक का रेवेन्यू जनरेट कर देते थे एक के पास। तो वो कुछ ज़्यादा टाइम नहीं चली। अब 2 महीने बाद हम लोगों ने वहाँ से शॉप शिफ्ट किया, खुद अपने हाथों से वो बैनर निकाल रहे थे, फाड़ रहे थे। हमें पता है कि हमें कैसा लग रहा था। मैं आपको फुटेजेस दिखाऊंगा, मैं कोई ऐसी कहानी नहीं बना रहा हूँ कि ऐसी कोई कहानी है। मैं आपको पूरा फुटेजेस दिखाने वाला हूँ कि एक्चुअली में हमारे साथ क्या हुआ और हम क्या कर रहे थे। फिर वहाँ से हम लोगों ने शॉप खाली किया। अब वो शॉप, वो बिज़नेस पूरी तरीके से बंद हो रखा है। लेकिन हार नहीं माना हम लोगों ने। मैंने और मेरे पार्टनर ने मिलके फिर हम लोगों ने डिस्कशन किया कि क्या किया जा सकता है। फिर अब हम लोगों ने सोचा क्यों ना फूड कार्ट बनाया जाए। फिर हम फूड कार्ट में लग गए कि फूड कार्ट बनाना है। फूड कार्ट में फिर हम लोगों ने पैसे कहीं से लिए, क्योंकि हमारे पास उतने पैसे नहीं थे। जितने पैसे थे हम लोगों ने फूड कार्ट में लगा दिया था। फिर फूड कार्ट हम लोगों ने बनाने के लिए दिया और अभी तक वो बन ही रहा है। मैं आने वाले ब्लॉग में बताऊंगा कि हम लोगों ने काम शुरू किया या नहीं किया। ब्लॉग चैनल बनाने का मेरा मोटिव नहीं था कि ब्लॉग चैनल बनाऊंगा तो मुझे कौन ही देखना पसंद करेगा।
मैं कौन हूँ, मैं कोई सौरभ जोशी थोड़ी हूँ। तो मैं आगे और दिखाऊंगा कि हम क्या करने वाले हैं, किस तरीके से हम लोगों ने स्टेबल किया था और किस तरीके से हम स्टेबल करने वाले हैं। क्या स्टेबल होगा या ज़िंदगी ऐसी ही कट जाएगी, देखेंगे आगे। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको बिजनेस करना है, करने से पहले 10 बार सोचे कि आगे जाके क्या होगा। हम बिना सोचे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन हमारा जो सोच था वो तो सही था ना, सच्चा था, किसी को धोखा नहीं देना था, हमें अपने शौक को बड़ा करना था। शायद किस्मत को नहीं पसंद था, या फिर ऊपर वाला कह रहा है कि जो तुम लोगों ने छोड़ के आए हो अब उससे बढ़ा दूंगा मैं। तो वो बिज़नेस पूरी तरीके से अभी बंद हो चुका है और हम पूरी तरीके से हार चुके हैं। लेकिन अब फिर उठना है और फिर करना है, और इस बार बहुत अच्छे से करना है। अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी मुझसे रिलेट किया है कि अगर आपको बिज़नेस करना और आपको क्या क्या गलती नहीं करना, मैंने कोई गलतियाँ तो नहीं बताई है, लेकिन आपको समझ में आया होगा कि अगर कुछ करना है तो सोच समझ के करना, क्योंकि बिजनेस चलाना हर किसी की बस की बात नहीं है। हर कोई बिजनेस नहीं चला सकता है, ये बात हमें समझ में आई है। लेकिन अब इतना आ गया है हमारे अंदर कॉन्फिडेंस कि अब हम बिज़नेस के बिना नहीं रह सकते, क्योंकि जॉब में आप पूरे एक महीने में 10,000 रुपये कमाओगे और आप बिज़नेस में एक दिन में ही 10,000 रुपये कमा सकते हैं। बहुत सारे लोग बोलते थे कि यार जॉब छोड़ के ये कर रहा है, क्या हो जाएगा। उनकी बातें नहीं सुननी है यार, खुद में कॉन्फिडेंस है ना तो करना है। अगर आपने थोड़ा सा भी अपने आप को रिलेट किया हो मुझसे, मेरी बातों से, मेरी भावनाओं से, और अगर आप जानना चाहते हैं कि मेरा आगे का जर्नी कैसा रहेगा, कैसा हो सकता है, क्या मैं आबाद हो जाऊंगा या बर्बाद हो जाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके छोड़ दीजिए। जब आपको लगेगा कि हाँ इस बंदे को देखना चाहिए तब देखना। और यही प्रार्थना रहेगी भगवान से कि हमारा काम फिर से चले, और आप लोग भी प्रार्थना करना थोड़ा हमारे लिए। तो यही थी मेरी कहानी। आई होप कि मैं आपको समझा पाया हूँ। चलता हूँ, मिलेंगे किसी दूसरे दिन।